हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर में क्या है? विसर्ग। अभी तक हमने सारी मात्राएं पढ़ ली, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या होता है अभी समझेंगे। विसर्ग क्या होता है? अगर जिसके पीछे ऐसे वाली मात्राएं लग जाएं, पीछे 2 मात्राएं लगें, ठीक है, ये होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे विसर्ग की मात्राएं। जो विसर्ग की मात्राएं ज़्यादातर संस्कृत में यूज होती है, जो संस्कृत के वाक्य होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, ज़्यादातर विसर्ग की मात्रा वहाँ यूज होती है। और इसमें है की आवाज़ आती है की लास्ट में है की साउंड आती है हल्की सी, जैसे छः है की साउंड आई, नमो, ठीक है। अन्य शब्द देखिए इसके, शने 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 शने, है कि साउंड आ रही है ना इसमें। फलतः, अंततः, स्वतः, नी, संदेह, पुनः, दुख और सुख। सुख भी इसी में आ जाएगा। सुख में भी हम ऐसे वाली बिंदी लगाते हैं। शने शने, फलतः, अंततः, स्वतः, निसंदेह, पुनः, दुख, सुख। अब ये वाली जो छोटी सी कविता है इसको हम पढ़ेंगे बोल बोल कर, ठीक है। अब प्रात काल हो गया, सूरज पुनः निकल आया, शने शने कलियां खिली। शने शने माने क्या होता है? यानी कि धीमे धीमे, शने शने धीमे धीमे कलियां खिली। आते अब उठ जाओ भगवान नमो नमः करो, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, कलियां भी खिल रही हैं, अब उठ जाओ और भगवान जी की पूजा करो। स्वतः ही, स्वतः माने क्या होता है? अपने आप ही। अब नहा लो, निसंकोच, यानी कि निसंकोच यानी कि बिना कुछ सोचे विचारे। सच बोलो, कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये बोल रहे हैं हमेशा हमें, मतलब बिगर कोई निसंकोच सोचे समझे हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए झूठ बोलकर। इस वाली कविता में यही बताया गया है, छोटी सी। और ये वाले जो शब्द हैं ना इसके विसर्ग वाले, इन्हें आप बार बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार रिपीट करिएगा तो ये आपको तब समझ में आएंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं ये वाले शब्द। शने शने, शने शने का मतलब क्या होता है? धीमे धीमे। फलतः यानी कि जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, लाइन लिख देते हैं हम, उसमें लिख देते हैं फलतः, यानी कि इसके बाद भी और। अंततः यानी कि अंत किसी चीज़ का, हमारी बात खत्म हो गई है, अंततः। स्वतः निसंदेह, बिना किसी संकोच के। पुनः, पुनः यानी कि दोबारा से। दुख, दुख तो आपको पता ही है जब हम दुखी होते हैं, ठीक है। इस वाली विसर्ग की मात्राएं को आप कई बार पढ़िएगा, अच्छे से रिपीट करिएगा। आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं कल के चैप्टर में। धन्यवाद।